बीवी से मामला क्यों ख़राब हो गए? मतलब ये है कि उसके निजात तले कहाँ आती है कहाँ जाती है बच्चों को सब पता था। घर के बेड के नीचे से टिश्यू वाइस टाकियाँ इस्तेमाल की बड़ी मिली हैं, वो दिखाई हैं। जो गुस्सा था वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। जब उसे मारा उसने बोला है पापा मुझे अपने साथ चलाते हैं, ये क्या कर रहे हैं। चीज़ के साथ काटा? का साथ पहले पकड़ी रखी है, उसके बाद पकड़ी एकदम जोर से उसे मार दी, वहीं पे वो गिर गया। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। लाहौर थाना गवाल मंडी की पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने अपने 11 साला सगे बेटे को मौत के घाट उतारा। लेकिन उसका तरीका वारदात किस तरह का था और बेटे को मारने की क्या वजह बनी, क्या वो जादूगर था या मामलात कुछ और हैं, आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने अपने बेटे को, अपने सगे बेटे को मौत के घाट उतारा था। क्या नाम है तुम्हारा? रफ़ीक। रफ़ीक, क्या उम्र है तुम्हारी? 55। 55 साल के हो। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 13.5 साल पहले। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। कितनी बेटियां कितने बेटे? 2 बेटियां 1 बेटा। अच्छा, जिसको कत्ल किया उसका नाम क्या है? अजान। अजान क्या करता था? तीसरी में पढ़ता था। क्या दुश्मनी क्या थी अजान के साथ? अजान के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ये घरेलू मामला चल रहा था, घरेलू चक्कर था। घरेलू मामलात क्या चल रहा था वो बताओ। घरेलू चक्कर था, घरेलू झगड़ा चल रहा था किसके साथ? बेगम के साथ। वो 2-3 दिन से ऐसे मैं बाहर जा रहा था, मगर उस दिन गया घर से बाहर था, कहीं कोई जाके वक्त मैं गुजार रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। उस दिन उसके स्कूल के आगे से गुजरा हूँ और वहीं पे पहुँच जाऊँगे। अगर 2 मिनट या 3 मिनट लेट हो जाता शायद ये हादसा ये भी ना आता। मैं कहीं जाके बैठ जाता, मैं अपना टाइम पास करके घर आ जाता। बीवी से मामलात क्यों ख़राब हो गए? मतलब ये है कि उसके निजात तले कहाँ आती है कहाँ जाती है बच्चों को सब पता था। दोनों, बड़ी बेटी को बड़े बेटे को। बीवी कहीं जाती थी, ये लोग आते थे? लोग भी आते थे, जाती भी थी। तुम्हारा किस चीज़ का कारोबार था? मेरा ये मजदूरी करता, फ्रूट का कारोबार था। अच्छा, तो तुम घर में टाइम नहीं देते थे? घर में वो जब आज सुबह जाना है, जब शाम का वही टाइम देना है। अगर छुट्टी की तो वो सारा दिन घर पे ही होते थे। कैसे पता चला कि बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं किसी के साथ? फ़ोन जो है घर में 1 घंटा बैठा रहो, 2 घंटा बैठा, फ़ोन बंद रहा है, साइलेंट पे रहेगा। पकड़ा है तो पकड़ाने गया, मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रही। अच्छा, हाँ जी। कोई ऐसा सबूत मिला, कोई हाथ लगा सबूत? बड़ी दफ़ा सबूत बताओ। घर के बेड के नीचे से टिश्यू वाइस टाकियाँ इस्तेमाल की बड़ी मिली हैं, वो दिखाई हैं। मतलब घर में चकला बना हुआ था? भाई यही समझ ले 4-5 माह पहले अपना गुजरा हूँ गली से, पीछे लड़के 8-10 लड़के खड़े थे। उन्होंने मेरी बेटी की तरफ बोल के कहा ये माँ बेटी है जिन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। एक बाप अपनी बेटी के साथ गुजरता है, कोई किसी की बच्ची की तरफ हाथ उठा के या उंगल उठा के बात करेगा, उस पर क्या गुजरेगी। वो बात सुन के मैंने अपने आप को पिया, आगे घर में मैंने शिकायत की गई ये मसला है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, ये तुम्हारी मेहरबानी, ये काम छोड़ दो। नहीं मानी। तुम्हारी गैरत जागी थी? बिल्कुल, मगर गैरत बेटे पे जागी? दुश्मनी बीवी के साथ थी, बीवी गलत थी? बेटे पे नहीं जागी थी, ना मारने को सही इरादा था, मगर 2-3 दिन से इसी बात पे झगड़ा हो रहा था, अच्छा, कंट्रोल से बाहर हो रहा था। झगड़ा बीवी के साथ था, किसी और को मार दिया? बस गुस्सा था ना, कंट्रोल नहीं कर पाया। तो गुस्सा बीवी पे निकालते हैं ना, बेटे के साथ क्या दुश्मनी थी? उस बेचारे का क्या कसूर था? उस पर निकालना था अदालत के जरिए। मैंने वकील को कागज दे दिए हुए थे, फिर मगर वो उस दिन टाल जाता वक्त। वो पहले भी अदालत के जरिए आई, इसी तरह घर से गई थी, उसके भाई ले गए थे, अदालत के जरिए आई थी। मैंने अदालत का ही रास्ता अपना लिया, कानूनी रास्ता अपनाया हुआ था। ठीक है, कानूनी रास्ता अपना लिया। बीवी गंदी थी, बीवी बुरी थी, बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे, तलाक की ऑप्शन थी, किसी वकील ने बताया? बिल्कुल ऑप्शन थी, तलाक दे सकते थे ना? दे सकता, मगर मैंने कागज दे दिए थे वकील को कि पिछली फाइलें खिलाओ, ये कागज केस तैयार करो, यह मामला था। कल को कोई और मामला बिगड़ जाए या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो, उनकी वो तो होनी होनी जिसकी भी होनी है, मगर ये फैसला जल्द से जल्द हो जाए। जो आपकी बीवी, उसके पेरेंट्स हैं थे, माँ बाप थे? नहीं, उस वक्त नहीं थे। ओहो, जिंदा है ना, हयात है ना? हाँ, उनको शिकायत की कभी? माँ बाप नहीं थे, उसके भाई थे। भाई को शिकायत की कभी? एक रोज़ों में काफ़ी झगड़ा हुआ है, वो आए हैं, मगर प्रेशर मुझ पर डाला गया है। मेरे अपने भी जो 1-2 बैठे हैं, प्रेशर इसलिए प्रेशर डाला गया है कि बच्चे कहाँ जाएंगे। बच्चों के चक्करों में आज मेरी अपनी ज़िंदगी जो ना बच्चों की हुई है, मेरी अपनी ज़िंदगी जो ना वो बदतर से बदतर हो गई है। बच्चों की ज़िंदगी बचाते बचाते
बच्चे को ही मार दिया, बच्चे का क्या कसूर था? बता तो दिया मेरे भाई के। मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। गुस्सा किसी पे था, लड़ाई किसी के साथ थी, गुस्सा कंट्रोल मामला नहीं किसी के साथ खराब थे। गुस्सा कंट्रोल नहीं उस कर पाया। बेचारे बच्चे का क्या कसूर था जो आपने खुद पैदा किया? जो गुस्सा था वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, बात समझेंगे नहीं। गुस्सा मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, बस यही वजह। बालिग पे गुस्सा निकालते तो समझ आता, मैं समझता कि हाँ ठीक है, आपको गुस्सा आया, आपने निकाल दिया। वो तो आपके बराबर का भी नहीं था। वो मेरे बराबर का भी नहीं था, उससे मैं अपने साथ चलाता था, ठीक है। प्यार था। प्यार था, बिल्कुल था। जब उसे मारा उसने बोला है पापा आप मुझे अपने साथ चलाते हैं, ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त मैं हिलाऊँ डोलाऊँ, मगर सिर्फ शैतानी ज़हन था, गुस्सा हाथ से ज़्यादा हुआ था, नहीं मैं कंट्रोल कर पाया। कहाँ ले जाके मारा था? करोंग घाटी से आगे, अच्छा, जंगल था। वहाँ वराना जगह थी। अच्छा, तुम्हारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये काला जादू करता है। ना मेरा कोई पीर है ना मेरा उस्ताद है, कहने को जो मर्जी कह लें। जब एक रागी चोट जाता पकड़ा जाता ना, उसमें भी कई बातें करने वाले थे। जो कह रहे हैं ना, किसी ने देखा होगा तो कह रहा है ना कोई। देखा नहीं हुआ, जो कह रहे हैं मुझे पता है कि किन लोगों ने कहा है। वज़ीर आज़म तो हो नहीं कि लोग इल्ज़ाम देंगे, लोग तुम्हारी इज्जत खराब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने आप को बोलता हूँ ना कुछ कहता हूँ, मगर जो लोग कह रहे हैं वो खुद करते थे। वो खुद करते थे। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ जैसे वो कह रहे हैं इसी तरह मैं कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? पता होगा ना आपको कि कौन कह रहा है। मेरी बेगम ने कहा हो, मेरे पिछले ससुराल वालों ने कहा हो, और किन्होंने कहा है। बेगम और तुम्हारे में कोई पर्दा नहीं था ना? बेगम को सब मालूम था ना तुम्हारे बारे में? तो बेगम ने अगर कहा है तो किसी बुनियाद पे कहा होगा ना? बेबुनियाद का है ना, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है, मैं कोई जादू नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, ना मेरा कोई पीर है ना कोई उस्ताद है। अच्छा, हाँ जी। जब बेटा तड़प रहा था, जब तुम उसे काट रहे थे, तब बिल्कुल तरस नहीं आया, खुदा याद नहीं आया, रहम नहीं आया? आया है, सब कुछ है। उस वक्त मैं खुद डोला हूँ, मैंने आपको बता दिया मैं खुद डोला हूँ। किस चीज़ के साथ काटा है? छुरी के साथ। छुरी कहाँ से लेके गए थे? सब्ज़ मंडी से ली थी। मेरे साथ बैठा है, अच्छा, मैं भी उसका साथ बराबर बैठ गया हूँ। वहीं पे पहले पकड़ी रखी है, उसके बाद पकड़ी एकदम ज़ोर से उसे मार दी, वहीं पे वो गिर गया, हिला नहीं है। किसी को बताया फिर? नहीं, घर आके किसी को पुलिस ने कैसे पकड़ा? भाई मैं घर आया हूँ, घर वालों के साथ आके कंप्लेन भी किया, ढूंढता रहा हूँ भी शायद ना पता चले। अच्छा, खुद मिल के ढूंढते रहे हो? हाँ जी। फिर? बस इसी तरह ये मामला जो है वो CCTV कैमरे से मैं ट्रेस हो गया था। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस को क्या बताया फिर? यही सब कुछ? हाँ जी, जो कुछ झूठ नहीं है? कोई झूठ नहीं है, जो हकीकत है वही बताई है। अगर बाद में झूठ सामने आया तो कौन जिम्मेदार है? झूठ आना ही नहीं सामने, अगर झूठ बोलना नहीं जा रहा तो झूठ क्या सामने आएगा। हवालात में बैठ के बेटे की अब याद आती है? बहुत कभी ख्वाब में आया हो कि तेरे जैसे बाप ने मुझे पैदा किया, बेशर्म बाप? पछतावा है बहुत ज़्यादा, पछतावा है? बहुत ज़्यादा। हमें कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और किसके साथ करने जा रहे हैं। बीवी को काटना, खामद को काटना, बच्चों को काटना बहुत आम होता जा रहा है। ये मेरे मुआशरे में हो रहा है। अपने मुआशरे को ख़ुद बेहतर कीजिए, अपने मुआशरे को इन चीज़ों से बाहर निकालिए। कोई शख्स अगर आपको दिखाई देता है कि डिप्रेशन में है तो उसका या तो इलाज कीजिए या उसकी केयर कीजिए। ये सारे मामलात मैंने सुने, मुझे एक तरफ दिखाई दिया कि ये सफाक है, दरिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी दिखाई दिया कि हो सकता है ये डिप्रेशन का शिकार हो, किसी ने इसको समझने की कोशिश ना की हो, किसी ने जानने की कोशिश ना की हो कि मामलात क्या हैं। जब मामलात ज़्यादा बिगड़ गए तब इस तरह का कदम उठाया गया। मैं उन ख़वातीन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अपने खामदों को इतना परेशान कर देती हैं, इतना डिप्रेस कर देती हैं कि खामद कोई इस तरह का कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है, और खामद जब अपनी बीवियों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, तब बीवियाँ इस तरह का कदम उठाती हैं। रहम कीजिए मेरे मुआशरे पे, मेरे पाकिस्तान पे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।